हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो हमारे मैथ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर के सेट 1 की सीरीज़ चल रही है। उसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 बी पार्ट देखिए क्या कहता है। मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन। थ्रू द मिड पॉइंट क्यू ऑफ अ साइड सी डी, ये ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसमें सी डी का मिड पॉइंट दिया है क्यू। ठीक है, और क्यू से हमें थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ क्यू साइड पैरेललोग्राम अ लाइन ए आर इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो क्यू से ए आर एक लाइन खींची गई है, ए से क्यू को पास होती हुई आर तक एक लाइन खींची है हमने, जो डायगोनल डी बी को पॉइंट पी पर कट करती है। ठीक, फिर बी सी को आगे प्रोड्यूस किया है आर तक। ठीक है, एक चीज़ तो अब देखो प्रूफ क्या करना है हमें, ए क्यू को क्यू आर के इक्वल प्रूफ करना है, ए पी को ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्रूव करना है। ओके, एंड देन आपका पी आर को, पी आर वेयर इज़ पी आर इज़ दिस, पी आर को ट्वाइस ऑफ ए पी प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ ए पी। ओके, चलिए तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, सबसे पहला पार्ट जो उसने प्रूव करवा रहा है वो ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर प्रूव करा रहा है। ए क्यू आपका ये वाला साइड है यहाँ से यहाँ तक, और क्यू आर आपकी ये साइड है। तो देखो ए क्यू जिस ट्राइंगल में आ रही है वो वाला ट्राइंगल, और क्यू आर जिस ट्राइंगल में आ रही है वो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंस कर देते हैं, तो हमारा ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी के लिए देखो इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2, और ये एंगल पूरा 3 ले लेते हैं, ये वाला एंगल पूरा 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल ए क्यू डी एंड ट्राइंगल सी क्यू आर। ठीक है, देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी बिकॉज क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। क्लियर? देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वाई? देखो ये Z बन रहा है, ये ए डी पैरेलल बी सी है ना, तो और ये ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। बी सी के ए डी अगर बी सी के पैरेलल है तो ए डी बी आर के भी पैरेलल होगी, और ये ट्रांसवर्सल ले लो तो ये देखो इस तरह से Z बन रहा है आपका। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए जो कि आपस में इक्वल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए क्यू डी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल सी क्यू आर के बाय एस ए एस। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो ए पी कहाँ है, ए पी ये रहा, तो ए पी जिस ट्राइंगल में आ रहा है एक तो वो ट्राइंगल ले लो। ठीक है, पी क्यू ये वाला ट्राइंगल है, तो पी क्यू से बनने वाला पी क्यू ये वाली साइड है और इस साइड से बनने वाला ट्राइंगल है ये। और देखो ए पी एक तो इसमें भी आ रहा है और ए पी एक इसमें भी आ रहा है, ट्राइंगल ए पी बी। तो हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आपका साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो कैसे करना है। इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी बी। ठीक, अब देखो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुई, तो एंगल 1 2 3 तो हमने ले रखा था पहले, ये 4 मान लेते हैं। ठीक, 4 भी है हमारे पास, सॉरी, ये 5 ले लेते हैं।
ठीक है, ये 6, ये 7, ठीक है। तो हमने लिया इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल APB। DPQ में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। बाय AA criteria, triangle DPQ is similar triangle APB। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है। तो 1 के ऑपोजिट साइड 6 की ऑपोजिट साइड लेते हैं। एंगल 6 की ऑपोजिट साइड DQ, एंगल 7 की ऑपोजिट साइड AB इज इक्वल्स टू एंगल 1 की ऑपोजिट साइड DP, एंगल 5 की ऑपोजिट साइड PB इज इक्वल्स टू इस, ये देखो ये वाला एंगल बचा, इसकी ऑपोजिट साइड, ये वाला एंगल बचा, इसकी ऑपोजिट साइड हो गई PQ, और ये वाला एंगल बचा, इसकी ऑपोजिट साइड हो गई AP, ठीक है। तो PQ ओवर AP, ठीक है। देखो हम इन दोनों को ले लेते हैं, है ना। DQ जो है वो ट्वाइस ऑफ DC लिख सकते हो आप। DQ को आप ट्वाइस ऑफ DC लिख सकते हो, और DC आपका AB के इक्वल है, तो DQ को हम ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हैं, ठीक है। देखो DQ को पहले हम ट्वाइस ऑफ DC लिखेंगे क्योंकि Q मिड पॉइंट है, और अगर DQ को हम ट्वाइस ऑफ DC लिख सकते हैं तो, और DC को हम AB लिख सकते हैं, तो फाइनली DQ को आप ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हो ना। ये जो DQ है इसको लिख दो ट्वाइस ऑफ AB डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू ये PQ ओवर AP। AB से AB कट हो जाएगा, AP इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और PQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में हमें PR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP लेना है। PR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP, ये प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।